Hello friends and welcome to Vakan Edupedia. सैनेट बीड इंट्रोडक्शन। दोस्तों, बीड जिसे सैनेट बीड या द वेनरेबल बीड के नाम से भी जाना जाता है, वो एक इंग्लिश मॉन्क, ऑथर, स्कॉलर और तारीखदान था। ओल्ड इंग्लिश पीरियड में वो सबसे बड़ा टीचर और ऑथर समझा जाता था। उसका सबसे मशहूर काम एक्लीसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल है, जो एंग्लो सैक्सन ट्राइब्स की ईसाइयत कबूल करने और जीसस क्रिस्ट की पैदाइश से लेकर बीड की ज़िंदगी तक तफसील से इंग्लिश पीपल की हिस्ट्री बयान करती है, जिसकी वजह से सैनेट बीड को फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री कहा जाता है। दोस्तों, बीड ने सेनेट पीटर की मॉनेस्ट्री और नॉर्थम्बरिया में सेनेट पॉल की मॉनेस्ट्री में खिदमात अंजाम दी थी। डेट ऑफ बर्थ: बीड की पैदाइश 672 या 673 एडी में हुई थी। प्लेस ऑफ बर्थ: बीड मौजूदा दौर के इंग्लैंड में मॉन्क, वेरमूथ, जारो की ट्विन मॉनेस्ट्री से ताल्लुक रखने वाली ज़मीनों पर पैदा हुआ था। दोस्तों, बीड को 7 साल की उम्र में मॉन्क वेरमूथ बेच दिया गया और बाद में जारो में एबट च्योल्फ्रिथ की शागिर्दी इख्तियार की। दोस्तों, ये दोनों एक प्लेग की वबा से बच गए थे जो 686 में फैला था और वहाँ की आबादी की अक्सरियत को हलाक कर दिया था। बीड ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा मोनेस्ट्रीज में गुजारा। उसने बरतानवी जजीरों में कई खानकाओं का सफ़र किया, यहाँ तक कि यॉर्क के आर्च बिशप और नॉर्थम्बरिया के किंग चियोवुल्फ से भी मुलाकात की। टाइप ऑफ पोइट्री: दोस्तों, बीड ने साइंसी, तारीखी और मजहबी काम लिखा है जो म्यूज़िक, मैट्रिक्स से लेकर तफसीरी कमेंट्रीज पर मुश्तमिल है। दोस्तों, बीड इब्तिदाई ईसाई राहिबों के अलावा विजिल, ओविड, होरेस और दीगर क्लासिकल राइटर्स को भी जानता था। लाइफ ऑफ बीड: बीड की ज़िंदगी के बारे में मालूम होने वाली तकरीबन हर चीज़ उसकी एक्लीसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल के आखिरी बाब में मौजूद है। ये किताब तकरीबन 731 एडी में मुकम्मल हुआ था। दोस्तों, बीड इंग्लैंड में नॉर्थम्बरिया के मॉन्क वेरमूथ की मॉनेस्ट्री में पैदा हुआ था। 7 साल की उम्र में बीड को उसके खानदान ने मॉन्क वेरमूथ की खानकाह में बेच दिया था ताकि वो चियोल्फ्रिथ से तालीम हासिल करे। दोस्तों, 686 में जारो में प्लेग फैल गया। सिर्फ 2 राहिब जिंदा बच गए। एक का नाम चियोल्फ्रिथ था और दूसरा नौजवान लड़का बीड था। मॉन्क वेरमूथ में सैनेट पीटर की खानकाह में जब वो 19 साल का था तो उसे डीकन मुकर्रर किया गया। दोस्तों, डीकन मॉन्क का नायब होता है। इसके बाद बीड को 30 साल की उम्र में पादरी बनाया गया। दोस्तों, बीड का इंतकाल फीस्ट ऑफ द एसेंशन के मौका पर थर्सडे 26 में 735 एडी को अपने कमरे के फर्श पर हुआ था और उसे जारो में दफन किया गया। दोस्तों, फीस्ट ऑफ एसेंशन ईसाई जीसस के आसमान पर उठाए जाने की याद में मनाते हैं। वर्क ऑफ बीड: दोस्तों, तकरीबन 701 एडी में बीड ने अपना पहला काम द आर्ट मैट्रिका और द स्कीमेटिबस एट ट्रोपिस लिखा था। इन दोनों का मकसद क्लासरूम में पढ़ाना था। इसके बाद बीड ने अपनी सारी जिंदगी लिखना जारी रखा और बलाखिर 60 से ज़ायद किताबें मुकम्मल की, जिनमें से अक्सर महफूज की गई है। उसके कुछ काबिल ज़िक्र काम ये है: एक्लीसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल बीड की सबसे मशहूर तसनीफ है, जिसमें रोमन दौर से लेकर उसके अपने ज़माने तक इंग्लैंड की तारीख को तफसील से बयान किया गया है। ऑन द नेचर ऑफ थिंग्स बीड का एक साइंटिफिक काम है जिसमें बीड ने मुख्तलिफ साइंसी मौज़ूआत बयान की है, जिसमें फल्कियात, मौसमियात और कुदरती मज़ाहिर बयान हुए हैं। ऑन द रेकनिंग ऑफ टाइम बीड का एक मकाला है जिसमें तारीख़ी वाक़यात की तारीख़ पर बहस हुई है। बाइबल की मुख्तलिफ तफसीरें और मजहबी तहरीरें
دوستو بیڈ نے بائبل کی متعدد کتابوں پر تبصرے لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ بیڈ نے روح کی نوعیت، نیچر آف سول اور ٹرینٹی جیسے موضوعات پر بھی کافی کام کیا ہے۔ دوستو بلا شبہ بیڈ اینگلو سیکسن پیریڈ کا ایک بہترین مصنف اور تاریخ دان تھا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو سینٹ بیڈ کی لائف اور ورک پر۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ انگلش لٹریچر پر اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا یوٹیوب چینل وقار ایجوپیڈیا لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔